नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 से फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल। तो गजल यानी हमारा ये उर्दू भाषा में लिखी गई जो गजलें हैं उनके माध्यम से, यानी फिराक गोरखपुरी ने उर्दू और हिंदी साहित्यिक जो भाषा है हिंदी, तो उससे मिश्रित जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया है और उर्दू भाषा के जो शब्द हैं वो इसमें अधिक प्रयुक्त किए गए हैं। और फिराक गोरखपुरी गजल कार रुबाइयाँ ये लिखते थे, तो इसके लिए इन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ये एक प्रसिद्ध शायर माने जाते हैं। तो अब हम गजल पढ़ाएंगे। तो गजल में जो ये हमारे यहाँ पर गजल दी गई है 12वीं की पुस्तक में, तो उसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगी। तो यहाँ पर प्राकृतिक जो सौंदर्य है, वसंत ऋतु के आगमन का, उसका वर्णन किया गया है। और कहीं कहीं आकाश में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके बारे में भी, या उसमें आकाश में टिमटिमाते तारों के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर कवि जो प्रेमी होते हैं उन प्रेमी के हृदयों की जो व्यथा है, जो विरह व्यथा है, उसका भी यहाँ पर बखान किया गया है, उसका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार जो इस कविता में मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल। तो पहले जो गजल है हमारी वो है, नौ रस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक किरें खोले। नौ रस माने यानी संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है यहाँ पर नए रसों से, अर्थात वसंत ऋतु में जो फूलों में नए नए रस आते हैं उससे इसका अर्थ है। और गूंचे माने फूलों की कलियां, पंखुड़ियों की नाजुक किरें खोले हैं। पंखुड़ियों, कलियों की जो पंखुड़ियां होती हैं जब वो गांठों में बंधी होती हैं, जब वो खिलने वाला होता है फूल, वो कलियां वो होती हैं, पंखुड़ियां उसकी जैसे खुल जाती हैं। तो कहते हैं नए रसों से जो फूलों की कलियां हैं वो, उनकी जो गांठें हैं खुल गई हैं और उनकी जो पंखड़ियां हैं वो ऐसे खिल गई हैं। फिर कहते हैं कि या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। तो यहाँ पर या माने यहाँ या का प्रयोग किया गया है। तो या यानी संदेह के लिए आता है, यहाँ पर संदेह अलंकार भी हम कह सकते हैं। तो कहते हैं या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले। यहाँ पर रंग और बू मानी खुशबू, महके, जो गंध होती है, तो वो क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन है, कलियां जो अब खुलने लगी हैं, वो गांठें खुल गई हैं, अर्थात उनका जो खुशबू थी, जो उनकी सुंदरता थी, वो अब फैलने लगी है। तो कहते हैं या उड़ जाने को रंगों, ऐसा लग रहा है मानो वे गुलशन माने बाग में अब रंग और बू, जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी अपने ये पर माने पंखों को फैलाकर, तोले माने उड़ना चाहते हैं। तो जिस प्रकार दो पक्षी, यहाँ पक्षी के रूप में कौन लिए गए हैं, रंग और बू, तो दोनों ही अब क्या करना चाहते हैं, वो इसमें बाग में उड़ना चाहते हैं, चारों ओर अपने जो सुगंध है वो फैलाना चाहते हैं। क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन है तो फूल चारों ओर खिल जाते हैं। तो वो प्राकृतिक दृश्य, वो प्राकृतिक सौंदर्य, या जो हमारे मन को मोहित कर देने वाला सौंदर्य है, वो यहाँ पर कवि फिराक गोरखपुरी ने हमें दिखलाया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि खोले हैं, तोले हैं, एक यावर्ती है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और दूसरी पंक्ति या उड़ जाने को, तो यहाँ संदेह अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और इसमें छंद गजल छंद है, और इसमें उर्दू और हिंदी के मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे नोरच है, गुचे हैं, रंगोबू है,
तो ये नाजुक है, गिरे हैं, ये सारे उर्दू के शब्द हैं और जो अन्य शब्द हैं वो हिंदी भाषा के हैं। तो ऐसे इन्होंने काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उर्दू और हिंदी मिश्रित शब्दों का यहाँ गजल में प्रयोग किया है और गजल शैली है अर्थात गजल छंद का यहाँ पर प्रयोग किया है और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग है और हमारा जो इसमें क्या है जो गुण है वो प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग किया है। दूसरी गजल है हमारी तारे आंखें झपकावे जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर फिराक गोरखपुरी ने हमारे सामने रखी हैं। तारे आंखें झपकावे, जैसे तारे आंखें झपकावे यानी मनुष्य जैसे आंखें अपनी मूंदता है, खोलता है, ऐसा दृश्य यहाँ पर तारों के साथ तुलना की गई है कि तारे हैं वो आंखें झपका रहे हैं अर्थात आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। तो अपना प्रकाश वो रात्रि के समय गहन अंधकार में वो थोड़ा थोड़ा सा अपना प्रकाश फैला रहे हैं। फिर कहते हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, यानी जर्रा जर्रा यानी प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, यानी प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, कोई भी जग नहीं रहा। तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं कि अपने दोस्तों को कहता है कि हे यारो हे दोस्तों तुम भी सुनो। क्या सुनो? संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो तुम भी सुनो हो यारो, सब में सब होता है यहाँ पर ये रात, तो रात में सन्नाटे यानी जो सन्नाटा है यानी शांति, बिल्कुल शांत वातावरण है, कुछ बोले है यानी जो शांत रात का जो शांत वातावरण है, जो चुप्पी है, ऐसा लग रहा है कि वो हमें कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। ऐसा दृश्य बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है। तो फिर से बताती हूँ मैं, तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं। तो कहते हैं कि भाई रात का समय है यारो, यहाँ पर पूरा ये प्रकृति सोई हुई है और इस गहन अंधकार में, क्योंकि रात्रि का समय है, गहन अंधकार है, तो इस गहरे अंधकार में ये तारे जो टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी आंखें खोल रहे हैं और कभी आंखें बंद कर रहे हैं। तो ये ऐसा दृश्य यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर विशेष में हम लिख सकते हैं जर्रा जर्रा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और तुम भी सुनो हो यारो, हो की आवर्ती है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। संबोधन शैली है और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें और है प्रसाद गुण है और इसमें गजल छंद का प्रयोग किया गया है। तो फिर है हमारी तीसरी गजल, तो हम हो या किस्मत हो, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। तो हम दोनों को एक ही काम मिला। कहते हैं किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि भाई हम दोनों को एक ही काम, दोनों कौन है? यहाँ पर मनुष्य है और दूसरा किस्मत है। तो कवि कहते हैं कि कुछ ये अकर्मण्य लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते, कुछ मेहनत करना नहीं चाहते, वो लोग हमेशा किस्मत को कोसते रहते हैं, किस्मत को दोष देते रहते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत बुरी है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। तो वो हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। तो वो खुद अपना काम नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं करते काम को, अर्थात मेहनत नहीं करते, तो वो हमेशा किस्मत को कोसते रहते हैं। तो कहते हैं कवि यहाँ पर या शायर कहते हैं हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। यानी हम दोनों को एक ही काम है, मैं हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, तो हम दोनों का एक ही काम है कि किस्मत तो हमको रो लेवे है,
यानी किस्मत तो हमको देख कर रोती रहती है कि कितना निठल्ला है, काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, तो वो तो हमें देख कर रोती है, हम किस्मत को रो लेते हैं क्योंकि हम काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते और हमेशा किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। तो फिर किस्मत को ही दोष देते हैं कि मेरी किस्मत में ये अच्छा नहीं हुआ। तो ये इसमें है, इसमें विशेष हम लिख सकते हैं। यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, गजल छंद है ही हमारा पूरी कविता में, और इसमें ये साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है और पद मैत्री अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। और कवि यहाँ अकर्मण्य और भाग्यवादी लोगों पर करारा व्यंग्य करता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला चौथी गजल है हमारी, जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो बच्चों देखो यहाँ कितनी अच्छी बात कहते हैं। यहाँ पर जो कवि दूसरों की निंदा करने की जो कुप्रवृत्ति है उसको यहाँ पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मुझको बदनाम कर रहे हैं। अर्थात कवि कहता है कि जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं कि मैं बुरा हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, जो ऐसे मेरे बुराई करते हैं, मुझे बदनाम करना चाहते हैं, काश वो इतना सोच सके। काश यानी कहते हैं काश वो इतना तो सोच विचार कर लेते। क्या विचार कर लेते? मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो मेरा पर्दा, पर्दा होता है रहस्य, यानी मेरे रहस्य के बारे में कि मैं कैसा हूँ, वो काश ये इतना सोच लेते कि मेरा पर्दा खोले हैं या मेरा रहस्य खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोले या अपना रहस्य खोल रहे हैं। अर्थात अपने जो कर्म है उनको व्यक्त कर रहे हैं, अपने कार्यों को व्यक्त कर रहे हैं। कैसे कार्य? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई करते रहते हैं, जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं, तो दूसरों को बदनाम करना चाहते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं। तो कहता है कि वो जब दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो वो लोग ये नहीं सोच पाते कि इससे मेरी ही बुराइयां झलक रही हैं, लोगों के सामने मेरी ही जो बुराइयां हैं, जो मेरे बुरे कर्म हैं, या मैं दूसरों की जो निंदा करने की जो बातें हैं वो मेरी सबके सामने प्रकट हो रही हैं। वो ये नहीं सोच पाते। तो कहते हैं कि वो मेरा पर्दा ही नहीं खोल रहे बल्कि अपना पर्दा भी खोल रहे हैं। वो अपने जो लोगों के सामने जो बदनाम करने का मुझे प्रयास कर रहे हैं, वे पहले स्वयं बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बुराइयां हैं, जो निंदा है, वो निंदा करने की जो बुरी प्रवृत्ति है वो सबके सामने आ जाती है। तो ये था भाई हमारा चौथा गजल। तो इसमें भी वही विशेषताएं हैं। एक तो पर्दा खोलना मुहावरे का, दूसरी पंक्ति में है ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। गजल छंद है और इसमें अनुप्रास और इसमें संदेह अलंकार या अपना पर्दा खोले या मतलब संदेह है, यहाँ पर संदेह अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें कवि ने दूसरों की निंदा करने की जो प्रवृत्ति है उसकी आलोचना की है। अगला भी हमारा पांचवा गजल। तो ये कीमत भी अदा करे हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी भूले गए हैं। तो देखो कितना अच्छा शेर यहाँ पर कवि फिराक गोरखपुरी ने हमारे सामने रखा है कि ये कीमत भी अदा करे हैं, कीमत भी अदा करे हैं, हम बदरुस्ती ए होशो हवास। तो बदरुस्ती एक होशो हवास का अर्थ यहाँ पर है विवेक के साथ दुरुस्त करना, यानी पूरे होशो हवास में, पूरे विवेक के साथ, अर्थात पूरा सोच विचार करके मैं ये बात कह रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कोई नशे में या पागलपन में ये बातें कह रहा हूँ, बल्कि पूरे होश हवास में कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ये कीमत भी अदा करें, अर्थात अपने प्यार के लिए हमें कीमत भी अदा करनी पड़ती है, अर्थात कुछ न कुछ खोना भी पड़ता है।
तो कहते हैं तेरा सौदा करने वाले, तेरा सौदा करने वाले का तात्पर्य यहाँ पर है प्रेम का सौदा करने वाले, अर्थात किसी प्रिय से या किसी से भी प्रियतमा से प्रेम करने का जो सौदा है वो यहाँ पर है। तो कहते हैं तो उसका सौदा करने के लिए या अत्यधिक प्रेम पाने के लिए, अत्यधिक अपनी प्रिय से प्रेम करने के लिए कभी कभी तो हमें दीवाने भी हो जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। उनके प्रेम में इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो लेवे हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं पूरे होशो हवास में, पूरे विवेक के साथ, पूरा सोच विचार की ये बात कह रहा हूँ कि प्रेम के लिए कुछ भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। अदा करना मानो कुछ भी कीमत लगा सकता हूँ, अर्थात मैं अपना सब कुछ भी गवा सकता हूँ प्रेम के लिए। तेरा सौदा करने वाले, तेरा सौदा यानी प्रेम का सौदा करने वाले, अर्थात अत्यधिक प्रेम प्राप्त करने के लिए तो कभी कभी मैं दीवाना भी बन जाता हूँ, पागल भी बन जाता हूँ, मुझे किसी का भी ध्यान नहीं रहता। फिर है भी हमारा अगली गजल है तेरा गम का पासी अदब है, तेरा गम का पासी अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो इसमें भी क्या कहते हैं, यहाँ पर तेरे गम का पासी अदब है, यानी पिछला जो शेर दिया गया था तो वहां भी श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया था, और श्रृंगार रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो और इस गजल में भी यहाँ पर जो वियोग श्रृंगार रस है उससे युक्त ये पंक्तियां हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर शायर है तेरे गम का, गम होता है दुख है, और पासे अदब माने होता है आदर करता हूँ या सम्मान करता हूँ, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, ख्याल होता है ध्यान करना। तो कहते हैं अपनी प्रिय से कहता है कि हे प्रिय, मुझे जो तेरी दुख है, तो जो विरह की व्यथा है, वो जो तेरा दुख है उसका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे दुनिया का भी ख्याल है, अर्थात मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता, इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर कहते हैं सबसे छिपा के दर्द के मारे कि हे प्रिय, जो दुख है तुम्हें है विरह का, वो दुख मुझे भी है, मैं भी इतना ही दुखी हूँ, और मैं उस दुख को, उस दर्द को इस दुनिया के सामने नहीं बांट सकता, इसको मैं अपना दुख नहीं बता सकता। तो इसलिए फिर क्या करता है, कहता है कि सबसे छिपा के दर्द के मारे, यानी अपना दुख सबको सबसे छिपा लेता हूँ, और चुपके चुपके यानी छिप छिप कर, चुपके चुपके छिप छिप कर मैं रो लेता हूँ, यानी चुपके चुपके दो बार एक ही शब्द का प्रयोग है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कहता है मैं चुपके चुपके रो लेता हूँ। तो यहाँ बेटे वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है कि प्रिय और प्रेमिका की बात की गई है, और यहाँ पर माधुर्य गुण है, और शैली भावपूर्ण शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और गजल छंद आपका है ही, यहाँ पर खड़ी बोली और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये है बेटे इसमें, और ये अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इन पंक्तियों में दिया गया है। फिर है अगली गजल है हमारी, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खो लेते हैं। तो कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर हैं। फितरत, फितरत होती है आदत, फितरत का कायम है यानी उसका मैं कायम हूँ या कायल बना हुआ हूँ, यानी ये तो मेरी आदत है, आदत में ही है। तवाजुन, तवाजुन होता है संतुलन, आलमे हुसन इश्क में भी, आलमे हुसन इश्क में भी, यानी प्रेम और जो सौंदर्य है उन दोनों में मैं हमेशा संतुलन बनाए रखता हूँ।
आलमे हुसन इश्क में भी, यानी सौंदर्य और प्रेम का जो आलम है उसमें मैं हमेशा संतुलन बनाए रखता हूँ। तो कहते हैं ये तो मेरी पहले से ही आदत बनी हुई है, ये नहीं मैं अभी करता हूँ, यानी दोनों में पहले से ही मैं संतुलन बना कर रखता हूँ। तो कैसे कहते हैं, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। अर्थात यहाँ पर प्यार के बारे में, अपने प्रेम के बारे में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम उसको, यानी किसको, प्रेम को उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हम खुद दूसरे को प्रेम देते हैं। मान लीजिए जितना प्रेम मैं आप बच्चों से करती हूँ तो आप भी मुझे उतना ही प्रेम करेंगे, अगर मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगी तो आप भी मुझे प्रेम नहीं करेंगे। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हम पहले जिससे दूसरों से प्रेम करते हैं तभी हमें उतना ही प्रेम है हमें दूसरों से प्राप्त होता है। अर्थात अपनी प्रिय के बारे में कहते हैं कि मैंने जितना प्रेम अपनी प्रिय से किया वो उतना ही प्रेम मुझे करती है। अर्थात है कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, हम जितना दूसरों से प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम हम उनसे वापस प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर कवि त्याग से प्रेम की प्राप्ति करता है, यानी पहले हमें खुद त्याग करना पड़ता है जब हमें वो उतना ही प्रेम मिल पाता है। तो यहाँ पर उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे फितरत है, तवाजुन है, आलमे हुसन इश्क है और खुद है। तो ये सारे उर्दू के शब्द हैं और बाकी हमारे हिंदी के जो साहित्यिक हिंदी भाषा है उसके प्रयोग हैं। तो इन दोनों का मिश्रण है, उर्दू और हिंदी साहित्य का। तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है। तो इसमें ये माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है और हमारी जो शैली है भावपूर्ण शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो हमारा रस है वो श्रृंगार रस का ही प्रयोग है, क्योंकि अब भी वो वियोग में ही है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। फिर कहते हैं अगला हमारा गजल, आबू ताब असआर ने पूछो तुम भी आंखें रखे हो। आबू ताब असआर ने पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हुए हैं। तो देखो कितना सुंदर शेर यानी शायरी यहाँ पर फिराक गोरखपुरी ने दी है, आबू ताब असआर ने पूछो। तो इसका अर्थ है आबू ताब असआर का चमक दमक से की गई शायरी, यानी यहाँ पर जो शायरी है वो कैसी है, चमक दमक से युक्त है, यानी उसमें चमक दिखाई दे रही है। तो कहते हैं इन शेरों की, इन शायरों की जो चमक दमक है आप उसको न देखिए, यानी वो जो बाहरी चमक है उसको न देखिए, तुम भी आंखें रखे हो। तुम भी आंखें किसको कहा, पाठकों को, जो पढ़ने वाले हैं इस शायरी को, इन शेरों को। तो कहते हैं उन पाठकों को कि आपके पास भी तो आंखें हैं, मैं ही सब कुछ क्यों बताऊं, आप भी तो आंखें रखते हैं। ये जो ये शायरी है, जो इसकी बाह्य चमक है उसको न देखिए, बल्कि क्या देखिए, ये जगमग बैतों की दमक है या हमें मोती रो लेवे, या हमने मोती रो लिए हैं। अर्थात हमारी जो पीड़ा है वो पीड़ा हमारी इन भावों में, इस कविता में प्रयुक्त हुई है। तो कहते हैं जो ये शायरी है वो तो उस सीप के समान जो बाहरी चमक दमक है, जैसे एक सीप होती है समुद्र में देखी होंगी तो सीप होती हैं, तो वो जो शेरों की बाहरी चमक के रूप में बताई गई है और जो उसके अंदर मोती होता है वो इस शायरी का अर्थ है, यानी उसके अर्थ को देखिए। शायरी यहाँ पर कहते हैं कि इसके बाहरी चमक दमक को न देखिए बल्कि इसके आंतरिक चमक को देखिए, इसके आंतरिक, इसके अंदर क्या अर्थ व्याप्त है आप उसको देखिए। जैसे सीप का बाहरी आवरण न देखिए, अर्थात बाहरी उसकी चमक धमक न देखिए, बल्कि सीप के अंदर जो मोती है उसको चमक को देखिए, वो कितना निराला है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि हमें शेरों की जो बाहरी चमक दमक है उसको नहीं देखना चाहिए बल्कि उसके अर्थ को देखना चाहिए। तो पाठकों से
अनुरोध करते हैं कि वो इसके भावों को देखें, कि वो भावों यहाँ पर जो प्रयुक्त किए गए हैं वो मोती के समान सुंदर हैं। तो जगमग बैतों, जगमग माने जो सुंदरता है, बैतों माने शेर की, दमक माने चमक, जो चमक है वो किसके समान है? मोती के समान है। जैसे मोती बहुत चमकता है, उसका महत्व होता है, तो वो महत्व यहाँ पर इस शायरी का है। तो समझ आया? तो अगला, और इसी में हमने क्या क्या है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे आबो ताबसार, जगमग, बैतों, दमक और रोले रखो, ये सारे इसमें हमारे उर्दू के शब्द हैं। और रखो, रोले, हो हैं, तो ऐसे बार बार शब्द आए हैं। अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और कवि ने बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है। और इसमें भावपूर्ण शैली है। और आंखें खोलना, मोती रो लेना, ये यहाँ पर मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। आंखें रखो यानी मोती रो लो, ये दोनों ही मुहावरे हैं। अगला है भी हमारा जो गजल है, ऐसे में तू याद आए है, अंजमने में मेरे इंद्रों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे, गुनह जग खोले हैं। तो कितना अच्छा यहाँ पर अपनी जो उनकी प्रेमिका है, तो इस शेर में कवि अपनी प्रिया की यादों का वर्णन करते हैं। जब उनको बहुत याद आती है तो उन यादों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं यहाँ पर शायर है, ऐसे में तू याद आई है, कैसे में? अंजने मन में रिंदरों को, अंज मने में होता है शराब की महफिल में, और रिंदों होता है शराबी। जैसे शराब की जब महफिल में शराबी होता है तो उसे जैसे शराब की बहुत याद आती है, वो शराब के बिना रह नहीं सकता जब वो वहाँ महफिल में बैठा है। तो उसी तरह कहता है कि जिस तरह शराबी शराब की महफिल में बैठा होता है तो उसे शराब बहुत याद आती है, तो तुम भी मुझे बहुत याद आती हो। किस समय? रात गए गर्दू पे फरिश्ते, यानी रात गई, यानी रात का समय है, रात आधी रात हो चुकी है, तो रात बीतती जा रही है। और गर्दू होता है आकाश, फरिश्ते माने देवता, यानी रात के समय में आकाश में जो देवता हैं, फरिश्ते हैं, वो बाबे गुने जग खोले हैं। जग माने संसार के, और बाबे गुने माने पाप के जो अध्याय हैं, पाप के जो अध्याय हैं उनका वो अध्ययन करते हैं, वो उनको खोलते हैं, देखते हैं कि किसने कितने पाप किए हैं। वो रात का समय जब होता है तो हे प्रिय तुम मुझे बहुत याद आती हो। तो वो याद आपकी जो तुम्हारी यादें हैं, जिस तरह शराबी को शराब की महफिल में बैठने से शराब अधिक याद आती है, तो रात के समय तुम मुझे बहुत याद आती हो। जब आकाश में देवता पाप के अध्याय खोलकर उनका अध्ययन करते हैं, उस समय मुझे तुम बहुत याद आती हो। तो यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। गर्दू, बाबे गुने, रिंदों, ये सारे हमारे उर्दू फारसी के शब्द हैं, और अन्य जो शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा के हैं। और माधुर्य इसमें गुण है और भावपूर्ण इसमें शैली है। फिर अगला है अंतिम जो हमारा शेर है या हमारी शायरी है, वो इस प्रकार है। सदके फिराके हिजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मेर की गजलें बोले हैं। तो कितना सुंदर शेर यहाँ लिखा है। और यहाँ पर जो गोरखपुरी जी हैं वो उर्दू के जो प्रतिष्ठित जो शायर हैं, मीर, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करते हैं। जो उनके प्रति उनकी श्रद्धा है, क्योंकि उनसे ही प्रेरित होकर फिराक गोरखपुरी ने शायरी लिखना शुरू की थी। तो ये उनका जो श्रद्धा भाव है वो इन पंक्तियों में यहाँ व्यक्त किया। तो क्या कहते हैं? सदके माने निछावर हूँ या उसके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हूँ। फिराक माने स्वयं फिराक गोरखपुरी। एजाजे सुखन होता है
प्रतिष्ठित शायर की शायरी कि कैसे ये उड़ा ली ये आवाज, कि ये जो आवाज है, जो मेरे अंदर से ये आवाज निकल रही है, जो ये शेर में लिख रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ या सुना रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो इन गजलों में तो किसकी आवाज है? मीर की गजलें बोले हैं। तो यहाँ पर जो सुप्रसिद्ध शायर हैं तो मीर, यानी उन्हीं से प्रभावित होकर ये फिराक गोरखपुरी ने गजलें लिखी थी। तो उन पर वो कहते हैं कि मैं उन पर निछावर हूँ। क्यों निछावर हूँ? क्योंकि मेरी शायरी में भी उनकी शायरी की आवाज है, यानी उन्हीं के समान मेरी भी ऐसी ही शायरी है जैसी उनकी थी। तो कहते हैं इसलिए मैं उन पर फिदा हूँ। सदके माने फिदा होना, निछावर होना, समर्पित होना, कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। और एजाज सुकन यानी प्रसिद्ध शायर कौन है? यहाँ पर मीर की जो शायरी है वो बोल उनके यहाँ मेरी शायरी में भी आ रहे हैं। लगता है मैंने उनकी आवाज को उड़ा ली है। उड़ा ली माने चुरा ली है, उस आवाज को मैंने चुरा लिया हो। इन गजलों के पर्दों में तो पर्दे होते शेरों में, या इन गजलों की पंक्तियों में तो मीर की गजलें बोले हैं, यानी मीर की जो गजल हैं, जो शेर हैं, वो मुझे नजर आ रहे हैं। यानी ऐसी ही शायरी मेरी है और ऐसी ही शायरी उनकी है। लगता है मैंने उनकी आवाज को चुरा लिया है। और यहाँ पर गजलों को शायर मीर को समर्पित करता है, यानी उनके प्रति समर्पण का भाव है। मीर के प्रति उनका समर्पण का भाव है। और यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भावपूर्ण शैली है, गजल छंद है। और यहाँ पर ये सुंदर दृश्य या सुंदर बिंब का प्रयोग भी हुआ है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई ये गजलें पसंद आई होंगी। तो इसलिए अगर आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।